और हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि आज के इस अवसर पर झारखंड वालों के बीच रहने वाले और झारखंड के लिए काम करने वाले और झारखंड के लोगों की आवाज़ को, यहाँ के जनजातीय समाज के की आवाज़ को बुलंद करने वाले माननीय पूर्व सांसद आदरणीय श्री समीर उरांव जी की उपस्थिति है। सादर निवेदन करना चाहती हूँ आपके उद्बोधन हेतु महोदय। बहुत बहुत धन्यवाद। आज अरण्य स्थली झारखंड की रांची और भगवान बिरसा मुंडा जी के इस पावन धरती पर CSR कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन है। इस आयोजन कर्ताओं को मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद करता हूं और ऐसे CSR कॉन्क्लेव में जो आए मुख्य रूप से हमारे परम मित्र और राज्यसभा के सांसद आदरणीय सुजीत कुमार जी। आदरणीय सुजीत कुमार जी ऐसे जिला से आते हैं, उड़ीसा के कालाहांडी, जो पूरा देश जानता है कि सबसे आकांक्षी जिला है। आज भी उस जिला के अंदर बहुत ऐसे समस्याएं हैं, गरीबी है। वैसे जिला से आप आए हैं और उन सारे बातों को ध्यान में रखते हुए एकदम ग्रास रूट से चीज़ों को देखते समझते उठे हैं और वहाँ आप काम कर रहे हैं। और आज जो यहाँ CSR कॉन्क्लेव की जो सभाएं हो रही है, यहाँ पर आप देखने समझने और वहाँ के बातों को भी बताने आए। ऐसे ही हमारे आदरणीय पूर्व विधायक श्री शिवशंकर उरांव जी, आदरणीय श्रीमती गंगोत्री कुजूर जी, CSR हेड CMPDI के श्री संदीप भगत जी, डॉक्टर SP अग्रवाल जी, योगदा सत्संग के स्वामी कृष्णादास जी, पद्मश्री मधु बनसूरी हसमुख जी, पद्मश्री चामी मुर्मू जी, पद्मश्री जमुना टूडू जी, VC झारखंड तकनीकी विश्वविद्यालय के डॉक्टर DK सिंह जी और यहाँ उपस्थित हमारे पद्मश्री नायक जी और इस सभा में उपस्थित पूरे राज्य के अंदर काम करने वाले कई PSU, उद्योग को संचालन करने वाले, यूनिवर्सिटीज़ के माध्यम से आप भी CSR के माध्यम से कई प्रकार के सामाजिक रिस्पॉन्सिबिलिटी को आगे बढ़ा रहे हैं। ऐसे सभी लोगों को मैं बहुत अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। इसी के साथ इस सभागार में उपस्थित ऐसे लोग जो समाज के क्षेत्र में काम करते हैं, वहाँ की स्थिति परिस्थिति को समझते हुए वो सोचते हैं कि यहाँ पर ऐसा कार्य होने से अच्छा रहेगा, ऐसे समूह के लोग ज़्यादा यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। इसी के साथ साथ कुछ अवकाश प्राप्त ऐसे अधिकारियों को भी मैं देख रहा हूँ, जिन्होंने पूरे जीवन में अपने प्रोटोकॉल के साथ जिस पद पर भी रहे वहाँ काम किए, लेकिन अब ये प्रोटोकॉल हटने के बाद वो अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं कि मैं समाज के अंदर रहता हूँ, क्षेत्रों में रहता हूँ, गांव में रहता हूँ, हमारा गांव है, हमारा पड़ोस है, तो वहाँ इस प्रकार स्थितियाँ परिस्थितियाँ हैं, वहाँ मेरी जो अपनी सहभागिता क्या हो सकती है, मेरी जिम्मेदारी क्या हो सकती है, ऐसा समझते हुए
काम करने के लिए जो सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, वैसे लोग भी यहाँ पर इन बातों को समझने देखने के लिए आए। निश्चित रूप से मैं पंकज सोनी जी को मैं धन्यवाद करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं कि आज ये झारखंड के अंदर ये CSR से संबंधित बातों की जानकारी देना, जानकारी लेना, बातों को समझना, ऐसा पहला आयोजन है जो कि सार्वजनिक रूप से हम सब समाज के सभी वर्ग और यहाँ PCOs भी हैं, कंपनीज भी है, उद्योग में काम कर रहे हैं, ऐसे शैक्षणिक क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, सारे लोग एक साथ में बैठ करके एक दूसरे से समझने और सीखने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए। इसलिए मैं पंकज जी को पुनः जो है धन्यवाद देता हूँ। निश्चित रूप से CSR का काम जब से जो है चल रहा है, लगातार चल रहा है, लेकिन ये CSR का कार्य जो है पहले ऐसे सोचने वाले लोगों के विचारों और योजनाओं के अनुसार नहीं चलता था, इसलिए सारे लोगों को पता भी नहीं चलता था कि CSR का काम कहाँ कैसा हो रहा है। मैं तो यह भी कहूँगा कि आज एक दूसरे से समझने और जानने का अवसर है, इसलिए CSR में बहुत सारे इवेंट पे काम होता है, कई संरचनात्मक कार्यों पर होता है, शैक्षणिक कार्यों में भी होता है, हेल्थ के क्षेत्रों में होता है। अब जैसे कई ऐसे जो है PSUs है, कंपनीज है, अपना CSR जिस समय कोरोना का समय था, मैं उदाहरण देना चाहता हूँ, उस समय बोला कि हमने इतने लोगों को ये दवाई दे, ये इक्विपमेंट्स दिए, लेकिन क्या किसको दिया इसका कुछ पता नहीं है, क्या कहाँ जा करके दिया, इसका कोई जियो टैग था क्या यहाँ पर आकर के इतने लोगों को दिया। यानी ईमानदारी से अगर हम काम करते हैं तो जिस प्रकार से वहाँ के लोगों की अपेक्षाएं हैं, आवश्यकताएं हैं, उन चीज़ों की पूर्ति होती है, समस्या का भी समाधान होता है। अब कई ऐसे जो कंपनीज होते हैं, जो PSU होते हैं कि मैंने स्किल डेवलपमेंट का हजारों लोगों को स्किल्ड कराया, प्रशिक्षण कराया, लेकिन ये जो प्रशिक्षण कराने समय जब हम उन अभ्यर्थियों को, प्रशिक्षणार्थियों को जब हम बुलाए हैं तो या जॉब रोल बेसिस पर है क्या? हम जॉब रोल बेसिस पर अगर हम बुलाते हैं को वहाँ पर इन बातों की आवश्यकता है, इन काम की आवश्यकता है, तो वहाँ पर उन लोगों को बुला करके हम कराते हैं तो निश्चित रूप से वो स्किल्ड होने के बाद में उस क्षेत्र में वो जॉब रोल है वहाँ पर वो कर सकता है। उसके लिए हम CSR के माध्यम से और कैसे उनके लिए जो इक्विपमेंट्स उपलब्ध करा सकते हैं कि वो वहाँ अपने कामों को आगे बढ़ा सकता है। इसलिए जैसे अगर CCL की बात की जाए तो CCL के अंदर में भूमि अधिग्रहण करते हैं, वो कई भाई होते हैं तो सबके लिए तो नौकरी नहीं दे सकते हैं, लेकिन वहाँ अगर CSR के माध्यम से वहाँ के जॉब रोल के अनुसार वहाँ के लोगों को अगर प्रशिक्षित करके रोजगार अगर दे सकते हैं तो निश्चित रूप से उनका जो है भूमि अधिग्रहित हुआ है और वो भूमि से बेदखल हो गया है, उसको अगर रोजगार चाहिए तो वैसे जो स्किल्ड होकर के करने वाले कामों को करके रोजगार युक्त हो सकता है, आत्मनिर्भर हो सकता है। ऐसा हम सारे लोगों को विचार करते हुए उन क्षेत्रों में काम करना चाहिए। निश्चित रूप से बहुत सारे लोग मार्गदर्शन करने वाले हैं, हम सब लोग ऐसे बातों को ध्यान में रखते हुए समाज क्षेत्र में पूरी ईमानदारी के साथ काम करना चाहिए। अब जैसे मैं एकदम ग्रामीण क्षेत्र से आता हूँ, बिशुनपुर, नेत्रहाट का नाम सुने होंगे, उधर पठारी क्षेत्र है, बॉक्साइट का खदान है, वहाँ वर्षों से जो है बॉक्साइट का खनन हो रहा है, वहाँ प्रिमिटिव ट्राइब लोग हैं, लेकिन वहाँ आज भी ठीक से शिक्षा की व्यवस्था नहीं है और सबसे ज़्यादा समस्या है कि उन पठारों में पानी की व्यवस्था नहीं है। अगर हम सारे लोग ऐसा विचार करते तो वहाँ के जो प्रिमिटिव ट्राइब को शुद्ध पेयजल मिल सकता है, कैसे लिफ्टिंग करके पाइपलाइन के माध्यम से गांव-गांव वह पहुँच सकता है, तो वहाँ के लोग जो है स्वस्थ रह सकते हैं और आगे विचार करते हुए अपने को आगे बढ़ा सकते हैं। यही हम सब लोग जो है CSR के इस सम्मेलन में विचार करते हुए ऐसे क्षेत्रों को चयनित करके उन जगहों में जाकर के समस्याओं को समझते हुए हम ऐसे सारे लोग ग्रुप में
यहाँ विचार करने के लिए आए हैं वैसे जगहों पर जाएं और इस समाज को आगे बढ़ाएंगे। आने वाले दिनों में जिस प्रकार से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने कहा है कि आज़ादी के 100 साल 2047 तक जो है आत्मनिर्भर हम सब लोग हो जाएंगे, तो ये आत्मनिर्भर होने के लिए हम सब लोग ऐसी अपने छोटे छोटे सहभागिता करते हुए देते हुए आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आज़ादी के 100 साल तक हम यह देश आत्मनिर्भर हो जाएंगे, ऐसा मुझे भी विश्वास है। और इसी विश्वास के साथ आप सारे लोग यहाँ पर एकत्रित होकर के इसी भाव के साथ यहाँ पर आए हैं कि हम ऐसे सारे बातों को आगे बढ़ाएंगे, ऐसा ध्यान में आ रहा है। निश्चित रूप से हम सब लोग मिल करके ऐसे कामों को आगे बढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।